जब तक हमें नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं दे दिया जाता है, हमारा यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। जैसे हम लोग 1 महीना बैठे हैं, आप बात करने जा ही रहे हैं, कुछ ज्यादा दिन तो है नहीं, 6-7 तारीख आप बात करने जा ही रहे हैं केंद्र में, तो 2-4 दिन आपसे आग्रह है कि हम लोग को और भी बैठने दिया जाए। दीपक प्रकाश चिट्ठी लिखे, आदित्य साहू जी चिट्ठी लिखे, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी चिट्ठी लिखे, कमलेश राम भी चिट्ठी लिखे, राज्यपाल से मुलाकात किए, कहाँ सुनी जा रही आपकी सरकार केंद्र में, आप लोगों की किसी की सुनी नहीं। ये लोग के साथ तब भी खड़ा थे, आज भी इसलिए खड़ा है। और इन लोग से जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं इन लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इन लोग के साथ खड़ा रहूंगा। मैं उस दिन बोला था कि ये जिएंगे तो इनके साथ रहेंगे, मरेंगे तो इनके साथ रहेंगे। 1 महीने से सीआईपी में कार्यरत निजी सुरक्षा कर्मी पुनः नौकरी में बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, 1 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार का कोई ठोस पहल या निर्णय सामने निकल करके नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश राम और जिला अध्यक्ष तमाम जो है वो लोग पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। क्या विषय को लेकर के आए थे, क्या बातचीत हुई, समझते हैं। कमलेश जी, 1 महीना हो गया है, केंद्र में आपकी सरकार है और आपकी सरकार जो है हर मंच से दम भरती है कि देश में नौकरी का हमने गंगा बहा दिया है, इतनी नौकरियां हमने निकाल दी है कि लोग नौकरी लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये तस्वीरें क्या कह रही है और मिलने के लिए आए पहुंचे हुए थे आप? नहीं, आपका जो विषय है, जो विषय का आप उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा हट जा रहे हैं। हम ये लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ही लोग लड़ाई यहाँ तक पहुँचाए हैं। आज 30 दिन हो गया, विडम्बना है। आज विषय तो है ये विषय, तो इसलिए आज 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। आज हम मिलने आए थे कि भाई हम लोग क्या और आंदोलन में क्या कर सकते हैं। और हमारे जो आंदोलनकारी जो है ये सुरक्षा कर्मी हैं, इनके साथ लगातार हम लोग अन्य नेताओं से मिलने के काम किए हैं। और हमारे नेता लोग भी देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किए हैं और कुछ आंदोलनकारी साथी भी दिल्ली जाकर मुलाकात करके आए हैं। हम इतना कह सकते हैं, अपने आंदोलनकारी साथियों को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी ओर से जितना भी हो सके वो प्रयास की जा रही है। और जहां तक हमारे नेता हैं आदरणीय आदित्य साहू जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो 6 या 7 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि वो पत्र भी लिख दिए हैं मंत्री जी को और टेलीफोन से बात भी कर लिया, लेकिन वह सशरीर दिल्ली जा रहे हैं। सशरीर माननीय मंत्री जी से मुलाकात उनकी होगी, ये बात मैं इनको बताया है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई है। और बात करने के बाद इनके हक में जो निर्णय है वो लिए जाए, ऐसी पहल हम लोग सब चाहते हैं और हमारे अध्यक्ष भी वही चाहते हैं। आने की भाजपा में ये मान लिया जाए कि बिना सशरीर जाए सांसद का, प्रदेश के अध्यक्ष का पत्र का, या फिर रक्षा राज्य मंत्री के पत्र का, या फिर अन्य सांसदों के द्वारा जो पत्राचार किया गया, उनका कोई तवज्जो नहीं है वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता जमीनी स्तर पर जाके काम करना चाहता है। और हमारे अध्यक्ष जी ये लोग के विषय को बहुत संवेदनशील ढंग से देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि डाउन टू अर्थ हमको जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। और वो पत्र भी लिखे और सशरीर मुलाकात भी करेंगे। जवाब ये बड़ी बात है, ये हमारे नेता की बड़प्पन है, बड़ी बात है। आप लोग दिल्ली भेज दिए इन लोगों को, दिल्ली गए लोग, वहां पर जो है दर दर की ठोकरें खाए, क्या हुआ? फिर आप लोग वही स्व गुफा छोड़ने के लिए आ गए हैं कि हम लोग करा देंगे, हो जाएगा, लगे हुए हैं। ये तो ठीक लग रहा है, होली है कल और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तनिक भी आप लोग सोचिए। देखिए, प्रयास सब कोई कर रहे हैं और हमारे नेता के प्रयास से ही हमारे आंदोलनकार साथी लोग जो दिल्ली गए थे, जो लाइनअप जो कराया गया था, हमारे नेता ही आदरणीय संजय सेठ जी कराए थे। और विलम्ब हो सकता है, लेकिन एक सुखद निर्णय आएगी। विलम्ब हो रहा है लेकिन आएगी। सब कोई प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आंदोलनकार साथी भी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि 156 सुरक्षा कर्मियों को यूं नौकरी से निकाल देना ये बहुत बड़ी विषय, छोटी मोटी विषय नहीं है। और हम लोग जितना कोशिश करें, हम जहां तक जाना पड़े हमारे लोग कर रहे हैं। और ये लोग को भी कह रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि आंदोलन अभी चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहे। और चूँकि पेट का सवाल है, जब पेट
कोई निवाला छीन लेगा, रोजगार छीन लेगा, तो ये बड़ी विषय होती है। सबको इसके लिए संजीदगी दिखा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। नरेंद्र जी हैं, पहली बार आंदोलन स्थल पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा आंदोलनकारियों से मिलकर के? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, होली का आप सबों को बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण संवेदनशील पार्टी है। हम यहाँ पर हमारे माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर ही आया हूँ। वो बहुत ही संवेदनशील पहले एक मनुष्य हैं और उनके मनुष्यता में ही था कि आज होली का दिन है और वो लोग 1 महीना से धरना पर हैं, तो आप जाइए, उन लोग का हम यथोचित समाधान करेंगे। वो उन्होंने आश्वासन दिया और उनके निर्देश पर मैं आया हूँ ये आग्रह करने कि आप धरना को होली का ऐसा पौराणिक और महत्वपूर्ण पर्व है, आप अपने घर को लौटिए। उनका आश्वासन लेके आए हैं कि इन लोगों के साथ न्याय होगा। मतलब उनके तरफ से आप संदेश लेकर के आए हैं? जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा वो सांसद हैं, सदन में वो रहते हैं। तो देखिए, चुनाव जब से आया यहाँ थे, इन लोग को एक दिन सारे लोग घर गए थे, इन लोग के सामने ही सेक्रेटरी साहब से बात हुई। सेक्रेटरी साहब ने इन लोग को आश्वासन दिया, बात कराएं कि हम इन लोग के साथ जो भी न्याय होगा वो न्याय करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि भारत एक कानून के अनुसार चलने वाली देश है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, कानून से चल रही है। कहाँ कानून से चल रही है? इन लोगों को तो बिना कानून का हटा दिया, ना कोई नोटिस ना कोई सूचना, सीधा बोल दिया गया कि जाओ तुम लोग को नौकरी से निकाल इसीलिए रहे ना हैं। कि कानून का पालन नहीं हुआ, इसीलिए लोग के साथ हम लोग खड़े हैं ना। कानून का पालन होगा, अब उसका पालन करने के लिए थोड़ी समय लग रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं, इन लोग के साथ न्याय होगा, इस आश्वासन के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा, जनता के सामने आकर के संवेदनशील बता दीजिए और पिछले दरवाजे से नौकरी से लोगों को निकाल नहीं, दीजिए, नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वही है इन लोगों के साथ। देखिए, इन लोगों के साथ तो डायरेक्टर महोदय ने किया है। डायरेक्टर महोदय को भी उन्होंने फोन करके बोला है कि क्यों इस तरह की अन्यायपूर्ण निर्णय आपके द्वारा लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये है जो आपका सवाल है वो निश्चित रूप से डायरेक्शन को बदलने वाला है। उनकी संवेदनशीलता को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और बताइए ताकि इसका प्रभाव पड़ेगा। और कहाँ संवेदनशील है? दीपक प्रकाश चिट्ठी लिखे, आदित्य साहू जी चिट्ठी लिखे, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी चिट्ठी लिखे, कमलेश राम भी चिट्ठी लिखे, राज्यपाल से मुलाकात किए, कहाँ सुनी जा रही? आपकी सरकार केंद्र में, आप लोगों की किसी की सुनी नहीं जा रही है। सुनी जा रही, तब तो मैं यहाँ पर आया हूँ। एक यहाँ पर आकर के समाधान होगा कि वहाँ समाधान? प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ तो बात होगा। हर चीज को हम मीडिया में और बाकी चीज को हम डोमेन में लाएं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इन लोगों के साथ न्याय होगा, इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। नरेंद्र सिंह ये बात कह रहे हैं? यस, मैं होगा न्याय इन लोगों के साथ? एकदम निश्चित रूप से होगा, इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए आया हूँ। कमलेश जी लगातार डटे हुए हैं, सरकार से भी आपने प्रश्न पूछा, राज्यपाल के पास भी आप लोगों को लेकर के गए, लगातार आप संवेदनशील दिख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, खुद आंदोलन भी करते रहे हैं, कई एक बार जेल भी आप गए आंदोलन करते करते। मतलब लग रहा है कि इन लोगों के साथ जो है वो न्याय हो रहा है। और जो आज इनके घर के किचन तक के जो सवाल आ गया है, उसको कमलेश राम किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बड़ा संघर्ष करके धीरे धीरे कमलेश, देखिए, हम सबसे पहले एक इंसान हैं और इंसानियत को बहुत हम महत्व देते हैं और बाद में कुछ आता है। ये लोग के साथ तब भी खड़ा थे, आज भी इसलिए खड़ा है। और इन लोग से जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं इन लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इन लोग के साथ खड़ा रहूँगा। मैं उस दिन बोला था कि ये जिएंगे तो इनके साथ रहेंगे, मरेंगे तो इनके साथ रहेंगे। मैं उस समय बोला था, आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कांके की जनता सबसे ऊपर है और उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, उनको उदासी से बाहर निकालना, उनको समस्या से बाहर निकालना, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है। एज ए राजनीतिज्ञ, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए नेतृत्वकर्ता, यही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार अपने नेताओं से संपर्क में हूँ कि सर इन लोग से न्याय करने की जहाँ तक जाना हो जाए। मैं भी प्रेशर बनाया हूँ और अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत नज़दीकी से इन लोग के मामला को जान रहे हैं। वो नगर निगम का चुनाव था, वो दिल्ली जा नहीं पाए, नहीं तो इतना दिन बैठना भी नहीं पड़ता। अब वो दिल्ली जा रहे हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब दिल्ली जा रहे हैं। पत्र तो उस समय ही लिख दिए थे, अब दिल्ली जा रहे हैं। हम वो दिल्ली जाके वार्ता करेंगे, बात करेंगे और ये लोग के पक्ष में निर्णय जो है वो लिए जाने के लिए वो केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारे साथ आंदोलनकारी हैं, भाजपा के नेता आए हैं,
खुद कमलेश राम आए हैं, जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी आए हैं। क्या संदेश लेकर के आए थे? प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों को भेजे थे, आदित्य साहू जी। पहले तो बहुत बहुत आभार हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री आदित्य साहू जी, कि उन्होंने हम लोगों का सुध ही लिया, हम लोगों के बारे में जान रहे हैं। हम मिले भी थे, हम लोग जाके घर पे आवास पे कुचू में, और उन्होंने जिस तरह का आश्वासन के साथ हमारे यहाँ के कमलेश राम जी को भेजे, हम लोगों ने सारी बात सुनी। और क्या बातचीत हुई? मतलब वो बोले हैं कि हम लोगों के बारे में जाके वहाँ पे अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी से उनसे बात करेंगे, और एक सकारात्मक पहल जो है हम लोगों के लिए किया जाएगा। तो जो भी बातें थी हम लोगों ने किया, और हमारी जो भी समस्या था उसको हम लोगों ने बताया कि हम लोग 1 महीना से धरना पर बैठे हुए हैं, और हम लोग के बीच में आए। इस बात का बहुत खुशी है हम लोगों को कि आज भी हमारा जो है थोड़ा सा पूछ रहे हैं हमको कि नहीं भाई आप लोग ठीक ठाक तो है। कोई पूछने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं पूछने से हताश हो जाता है आदमी। 1 महीना से धरना पे बैठे हैं, क्या बताएं इसके बारे में, आपको सब देख ही रहे हैं। पत्रकार नरेंद्र जी बताए कि संदेश लेकर के आए हैं कि ये लोग होली का त्योहार है, आंदोलन अभी स्थगित कर दे, लेकिन आंदोलनकारियों ने कहा कि आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। मतलब उनका संदेश आप लोग क्यों नहीं स्वीकार? ये इस तरह की बातें नहीं है। आपको मैं बताते चलो कि हम लोग उनके प्रस्ताव को ठुकराने जैसे हम लोगों ने एक आग्रह किया है कि हम लोगों ने पहले पूर्व में भी कहा था कि आंदोलन इस तरह का है कि यहाँ से आप हमको ज्वाइन कराइए, या तो मृत्यु को प्राप्त करने, या तो नौकरी या तो मौत, यही बात थी। तो हम लोग उनसे आग्रह किए हैं, हम लोगों ने उनका आदेश को ठुकराया नहीं है, या उनका आवेदन को हम लोगों ने ठुकराया नहीं। हम लोग आग्रह किए कि सर जैसे हम लोग 1 महीना बैठे हैं, आप बात करने जा ही रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिन तो है नहीं, 6-7 तारीख आप बात करने जा ही रहे हैं केंद्र में, तो 2-4 दिन आपसे आग्रह है कि हम लोग को और भी बैठने दिया जाए। तो देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने अपने एक प्रतिनिधि मंडल को सीआईपी निजी सुरक्षा कर्मियों के आंदोलन स्थल पर भेजने का काम किया। और जैसा कि आपने उनके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सुना, उन लोगों ने कहा कि हम लोग एक संदेश लेकर के आए थे, और कमलेश राम 3 फरवरी से जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आंदोलनकारियों के साथ कनेक्ट हैं, आते हैं, लोगों से हालचाल लेते हैं, पूछते हैं, और हर बार कहते हैं कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा कमलेश राम इनके साथ कदम ताल करेगा। अगर ये मरेंगे तो कमलेश राम भी इनके साथ मरेगा, लेकिन तब तक संघर्ष करेगा जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता है। हालांकि 6 तारीख को जब आदित्य साहू दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से जब वो बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद क्या निर्णय निकलता है, क्या 156 परिवारों को पुनः नौकरी में बहाल किया जाएगा, या फिर सदा के लिए इनकी नौकरी को समाप्त कर दिया जाएगा, ये सभी चीजें जो है हम आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है, और आंदोलनकारियों ने ये साफ तरीके से कह दिया, उनका रुख स्पष्ट है कि जब तक हमें नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं दे दिया जाता है, हमारा यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें ग्राम सभा की टीवी आप तक पहुंचाती रहती है, और लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।